नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इस एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट है। कभी पेपर में ये वाली आकृति आ जाती है, कभी पेपर में ये वाली आकृति आ जाती है। तो आपको दोनों की तैयारी अच्छे से करके जाना है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आते हैं। और आपका क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड, यानी इसमें हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है कि एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान कितना आएगा। तो क्वेश्चन बच्चों आप अच्छे से करना, पेपर के लिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे आंसर, पहला पॉइंट करेंगे हम। तो पहले आप आकृति को देखो, आकृति को देखोगे, आकृति को समझोगे तो आपका सवाल आसानी से हो जाएगा बच्चों। ये देखो, ये आपका 100 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, यानी बी आपको 100 डिग्री दे रखा है। और बी के सामने क्या है, आपका वाई है, ठीक है बच्चों, बी के सामने वाई। और ये 100 है तो बच्चों ये भी आपका 100 डिग्री होगा। अच्छा कैसे होगा, तो इसको ना सम्मुख कोण बोलते हैं, सम्मुख कोण, यानी इसके सामने। तो बी 100 है तो आपका वाई भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे एंगल बी एंगल वाई इजकल टू 100 डिग्री। यानी बी 100 है तो वाई भी क्या हो जाएगा, आपका 100 डिग्री हो जाएगा। अच्छा कैसे होगा, सम्मुख कोण से। तो यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कौन बच्चों। ये आपको रीजन लिखना बहुत जरूरी है, कारण लिखना बहुत जरूरी है कि किस लिए एंगल बी बराबर है वाई के और 100 डिग्री है। तो बी बराबर है वाई के 100 डिग्री, और कैसे है, सम्मुख कोण से। तो वाई तो निकल गया हमारा 100। अब हमें निकालना है जेड और एक्स बच्चों, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये बी है और ये क्या है, आपका एक्स है, बी और एक्स। और यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है ना, और एक कोण यहाँ पे बन रहा है, तो इसे आसन कोण बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, आसन कोण। और आसन कोणों का योग ऐसे जब भी बनेगा, ये वाला, ठीक है, और ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो इसको बोलते हैं आसन कोण। और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास बी है तो एक्स हम निकाल लेंगे। तो एंगल बी प्लस में एक्स इजकल टू 180 डिग्री, बी जमा में एक्स इजकल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे आया आपका, आसन कोणों का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे आसन, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक बच्चों, इतना समझ में आया होगा, आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब कोण बी तो आपके पास है, कितना है, 100 है ना। तो कोण बी 100 है और हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो बी 100 डिग्री है प्लस में एक्स इजकल टू 180 डिग्री, एक्स इजकल टू 180 डिग्री। ये प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो एक्स 180 में से 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा, आपका 80 डिग्री बच्चों। तो 80 निकल गया। ये वाला जो x है ये हमारा निकल गया 80 डिग्री। तो दो निकल गए, y निकल गया, x निकल गया। अब हमें चाहिए z। तो देखो बच्चों, ये हमारा निकला कितना, 80, 80 डिग्री। तो इसके सामने क्या है, आपका z है। तो ये 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा, z, ये भी आपका 80 हो जाएगा। अच्छा कैसे हो जाएगा, सम्मुख कोण से। तो इसको हम लिख देंगे एंगल x बराबर है एंगल z के, इजकल टू 80 डिग्री। और कैसे है, सम्मुख, सम्मुख कोण से बच्चों, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका आंसर। x निकल गया बच्चों, कितना निकला, 80 डिग्री, ठीक है बच्चों। उसके बाद y कितना निकला हमारा, y निकला 100 डिग्री। और z भी कितना निकला हमारा, 80 डिग्री। तो ये हमारे तीनों निकल गए और ये हो गया इसका आंसर बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों। अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की जरूरत है। तो बच्चों ये हुआ हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने पहला पॉइंट किया था। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। तो बच्चों आपका दूसरा पॉइंट है, ये हमारे पास आकृति है। पहले तो आप आकृति को समझो बच्चों। देखो यहाँ पे हमें n दे रखा है, n कितना दे रखा है, 50। और इसका जो आसन कोण है वो क्या है, y। आसन मतलब जो पड़ोस वाला कोण। तो पड़ोस में कितना है, y है। तो y और n इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मैंने आपको अभी भी बताया था कि आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण n जमा में कोण y ले लेंगे हम। लिखेंगे कोण n जमा में y इजकल टू 180 डिग्री। 180 कैसे आया आपका, आसन कोण से। तो यहाँ पे लिखेंगे आसन,
आसन कोण बच्चों। ठीक है, अब ये हो जाएगा कोण एन कितना है आपका 50, तो 50 प्लस में y इजकल टू 180 डिग्री, y इजकल टू 180, ये 50 प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। y इजकल टू 180 में से 50 घटाएंगे तो आपका बचेगा 130 डिग्री बच्चों। यानी आपका y कितना निकल गया 130, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 130 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा एक निकल गया, y निकला हमारा 130 डिग्री। अब ध्यान से देखो y के सामने आपका क्या है, x है ना। तो ये 130 है तो x भी क्या हो जाएगा आपका 130 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण y बराबर है कोण x इजकल टू 130 डिग्री। कैसे, सम्मुख कोण से, ये इसके सम्मुख है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे सम्मुख कोण बच्चों। ठीक है, सम्मुख कोण से। तो हमारा y निकल गया, x निकल गया। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए z। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये वाला पता कर लूँ, ये वाला, तो ये एक रेखिक युग्म बनेगा, और यहाँ पे एक रेखिक युग्म बनेगा। तो रेखिक युग्म कितना होता है आपका 180 डिग्री का। तो ये हमारा n कितना है 50 है, तो इसके सामने अगर हम जाएंगे तो s, कोण s, ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कोण n बराबर है कोण s इजकल टू 50 डिग्री। कैसे हो जाएगा, सम्मुख कोण, ये इसके सम्मुख है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख कोण बच्चों। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये वाला हो गया आपका 50 डिग्री, लेकिन हमें तो निकालना है जेड। अब यहाँ पे देखो, एक ही रेखा पर बने कोण है, ये एक रेखा है, इस पर कोण बन रहे, तो इसको ना रेखिक युग्म बोलते हैं। और रेखिक युग्म जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है जब मैंने आपको एक्सरसाइज कराया था। तो चलो इसको हम लिखते हैं। तो एंगल S प्लस में एंगल Z इजकल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री कहाँ से आया आपका, रेखिक युग्म से। अब एंगल S कितना है आपका 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 जमा में एंगल Z इजकल टू 180 डिग्री। एंगल Z इजकल टू 180 डिग्री, ये प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में एंगल Z। 180 में से हम क्या करेंगे 50 को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 130 डिग्री। तो ये हमारा निकल गया Z। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमारा ये रहा, ये हमारा निकल गया था x और y बच्चों। ठीक, तो ये हमारे तीनों मान निकल गए। हमें 3 निकालना था, x निकालना था, y निकालना था, और ये z निकालना था, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।